हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एसएसबी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पीवीपीटीटी में कैसे स्टोरी लिखना है, कैसे उसको अप्रोच करना है, कैसे आइडिया को जनरेट करना है, ये देख रहे थे। तो आज हम उसी के कंटिन्यूशन में एक और पिक्चर आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किन किन थीम्स पे हम स्टोरी उस पर बना सकते हैं और हम कैसे नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं और उस स्टोरी को अप्रोच कैसे करना है। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन। बिफोर डैट मैं आपसे चाहूँगा कि इस बार जो अब हम पिक्चर देखेंगे उसको आप केयरफुली 30 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करें और उसके बाद 5 मिनट में, पहले 1 मिनट में आप सेंट्रल कैरेक्टर के बारे में डिटेल्स लिखें, उसको इनसर्कल करें और एक्शंस लिखें, और बाकी के स्टिमुलेटेड बचे हुए टाइम पीरियड में आप पूरी अपनी स्टोरी को लिखें, सो डैट आपकी इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उसमें करेक्ट किया जा सकता है, सो डैट यू कैन इवेल्युएट योर स्टोरी इन अ बेटर वे। सो be ready. Your time starts now. अब इस वीडियो को पॉज करके कुछ इस फॉर्मेट में सेंट्रल कैरेक्टर इंसर्कल करने के बाद, एक्शन लिखने के बाद स्टोरी लिखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पे हम किस किस तरह की स्टोरी बना सकते थे। हम वापस पिक्चर पे जाते हैं। जैसे कि पिक्चर में बैकग्राउंड में देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट का नाम ही है पिक्चर परसेप्शन, ठीक है। तो केयरफुली सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले ये रूलर थीम दिख रही है, ठीक है। तो हमारा बैकग्राउंड ऑब्वियस बात है, अब हमारा बैकग्राउंड जो होगा वो कुल टोटल रूलर डेवलपमेंट के हिसाब से होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेंट्रल कैरेक्टर है, डेफिनेटली यही सेंट्रल कैरेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि आखिर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने। अगर इसमें प्रॉपरली हम इनसर्कल करेंगे कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है, तो सेंट्रल कैरेक्टर को इनसर्कल करने के बाद एज अराउंड मे बी अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन इज 28, मेल एंड इन पॉजिटिव मोड, एंड देयर आर 5 कैरेक्टर्स सिटिंग हियर। सो इफ यू mark 5 characters which are exactly shown in the picture, so it will be very good because it shows your perception is good, you have carefully observed the picture. After that, अब इस पे क्या थीम बनाई जा सकती है, तो जब ये हम केयरफुली इसमें जब ये मार्कअप कर लेंगे, इसको बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से इसको करना है, क्योंकि इसमें गलती होने से पूरी स्टोरी का फ्लो बिगड़ेगा और यही इवेल्युएट होता है सबसे पहले, जिससे आपकी पूरी स्टोरी में क्या लिखा होगा आपको सब समझ में आ जाएगा। अब एक्शंस में हमें हमारी बस थीम का एक 1 लाइन स्टेटमेंट देना है। तो क्या थीम हो सकती है, जैसे कि इस पिक्चर में हम देखें रूलर बैकग्राउंड है, एक आदमी बाकी सब लोगों को एड्रेस कर रहा है, तो क्या स्टोरी बनाई सकती है। तो इस सबसे पहले इन्हें हमें कुछ बैकग्राउंड देना होगा, तो हमें इन्हें क्या बोल सकते हैं, विलेज के सरपंच हो सकते हैं। ये सरपंच कुड बी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है। विलेज में बैंक भी होते हैं, तो बैंक का मैनेजर भी हो सकते हैं, और एक नॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ विलेज भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ भी बैकग्राउंड हम ये पॉसिबल बैकग्राउंड दे सकते हैं। सरपंच के अराउंड हम क्या थीम बना सकते हैं, अब सरपंच विलेज में क्या क्या काम करता है और लोगों को कब कब एड्रेस करता है, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, सरपंच को दिखा कि विलेज में जो पेस्टिसाइड्स हैं वो एक्सेसिवली यूज़ किए जा रहे हैं, सो उन्होंने ग्रुप ऑफ लोगों को बुलाया और कन्वे करा कि चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैं मोटिवेट करता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक चीज़ होगी। उसके बाद एक क्या हो सकता है कि विलेज में ग्राउंड लेवल पे कमेटी बनाई, लोगों को अवेयर किया, लोगों को थोड़े से काम बांट दिए ताकि सैनिटेशन हो, क्योंकि विलेज में सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है। सो इन लोगों को एक टास्क सैनिटेशन का दिया जा सकता है और इसके लिए ये मीटिंग कंडक्ट करी गई है और लोगों के बीच में काम बांटा है। दैट कैन बी अ वन थिंग। सो जैसे ही हम हमारे सेंट्रल कैरेक्टर को एक बैकग्राउंड देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आइडिया जर्मिनेट। टीचर है, टीचर क्या कर सकते हैं, अब
टीचर वाली थीम इस पे अप्लाई इसलिए नहीं हो सकती, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है वो ये गलती करेंगे कि इसको यहाँ पे कोई सामने खड़े होके लेक्चर दे रहा है तो सबको लगेगा कि रूरल एरिया है, लोगों को पढ़ा रहा है। बट फॉर दैट इट नीड टू बी केयरफुली ऑब्जर्व कि यहाँ पीछे ना ही कोई ब्लैक बोर्ड है, कोई भी टाइप का बोर्ड नहीं, और कोई भी यहाँ पे पेन पेपर लेके नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। सो इट शोज योर परसेप्शन। अब वहाँ पे स्टोरी तो लिख दोगे, वो सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, बट वो आपकी को जो पिक्चर दिखाई गई है उससे रिलेट नहीं करती है, ठीक है। सो इसके लिए केयरफुली ऑब्जर्व करना। बट हाँ, अगर कोई सा एक रूरल बैकग्राउंड है और पीछे अगर बहुत ब्लर कुछ दिखा हुआ है और लोगों के हाथ में आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि कोई पेन पेपर है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप बता सकते हो कि लोगों को शिक्षा का लेवल, एजुकेशन का लेवल बढ़ाने के लिए नॉर्मल चीज़ें उनको बताई गई ताकि वो उनके बिजनेस में हेल्प करे, कैलकुलेशंस में हेल्प करे। That can be a thing। मैंने बोला बैंक मैनेजर विलेज में क्या कर सकता है? अरे गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स है, जनधन योजना और बाकी फसल बीमा योजना भी फार्मर से रिलेटेड है, उसके लिए बैंक अकाउंट रिक्वायरमेंट होता है। गवर्नमेंट फोकस कर रही है लोगों के खाते खुलवाने के लिए। बैंक मैनेजर ने एक संडे को अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लेके लोगों को ग्रुप बनाया और उनको मोटिवेट किया कि बैंक में जाके अकाउंट खुलवाओ, उसके बेनिफिट्स बताए और उन्हें सब प्रोसेस बताई, उनका फॉर्म भरने में हेल्प करी, और ऐसे करके सारे विलेजेस का को सेटिस्फाई करके उनको आश्वासन दे के उनके बैंक अकाउंट खुलवाए। डेट कैन बी अ थीम। नॉर्मल रेसिडेंट, अब नॉर्मल रेसिडेंट है वो क्या, नॉर्मल रेसिडेंट है जो विलेज में रह रहा है, उसने कोई सी प्रॉब्लम कन्फ्रंट हुई, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हम जो देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि ये इंसान नॉर्मल फॉर्मल अटायर में, मुझे ये एजुकेटेड बंदा, तो बाकी सब लोगों को एजुकेशन करने की, तो इन्होंने देखा कि इन सब के पास प्रॉपर जॉब नहीं है। जॉब का कॉज आइडेंटिफाई करा तो ये स्किल्ड लेबर नहीं है, इसके कारण इनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती है। सो इन्होंने इनको स्किल्ड लेबर बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया, हेल्प करी उनको स्किल लेबर सीख करने के लिए, फैक्ट्रीज में जाके काम दिलवाने में मदद करी। इस तरीके से स्टोरी को अप्रोच करना, ठीक है। आई होप जो आपने स्टोरी लिखी होगी वो भी अच्छी होगी। अगर उसमें कोई सा भी होते तो जो बातें मैंने बताई है उसको ध्यान में रखते हुए एक जेन्युइन टॉपिक पे और एक जेन्युइन थीम पे हमको स्टोरी बनाना है। सो हम यहाँ पे आके ऐसे ही सेम वे में वापस एक्शन लिख लेंगे, और नाउ इस पूरे पार्ट में जैसे अभी मैंने प्रीवियसली डिस्कस करा कि कैसे स्टोरी लिखना है, उसमें ये स्टोरी लिखेंगे। सो आई हैव अ सैंपल फॉर यू, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। सो राघव वॉज अ यंग एंड न्यूली इलेक्टेड सरपंच ऑफ विलेज। और यहाँ पे न्यूली वर्ड इसलिए लगाए क्योंकि द पर्सन इलेक्टेड सीम्स टू बी वेरी यंग इन द पिक्चर। ओके, सो Raghav was a young and newly elected Sarpanch of village Ramgarh. One day he observed that many people of the village were involved in low income profession or job. For that, he identified the cause and formulate a plan accordingly. He firstly visited the nearby factories and industry and find out the workforce requirement and skill set required. After that, he organized a gathering of people in which he shared the job requirement with them and also aware them about the Skill India program. He also gave all the details of it and motivate them to learn relevant skill. He also helped them in enrolling in the program and continuously supported them, due to which many people learned relevant skills through Skill India and got work in various factories. Raghu felt very satisfied by upliftment of the people and village and continues his work in that direction. So in this picture, as you see कि मैंने जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका बैकग्राउंड देने में ज़्यादा लाइंस का टाइम वेस्ट नहीं करा, ज़्यादा लाइंस इन्वेस्ट नहीं किए। राघव वॉज अ यंग एंड न्यूली इलेक्टेड विलेज सरपंच। इतने में बैकग्राउंड देने के बाद वो सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई मैंने सिर्फ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, और उसके बाद मैंने अपने एक्शंस लिखना शुरू करी। जितनी ज़्यादा पिक्चर स्टोरी में एक्शंस होगी आपकी स्टोरी उतनी अच्छी बनेगी। कभी कभी होता है क्या है, स्टोरी जब हम लिखने बैठते हैं तब हम सिचुएशन को ही जब जस्ट डिस्क्राइब करते हैं, बैकग्राउंड क्या था, चीज़ें कैसे हुई, बस हम उसी चीज़ को, हम उसके सॉल्यूशन की बात नहीं करते। कोई सी भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन भी वहीं पे होगा, और उस सॉल्यूशन को ही इस स्टोरी में मेन क्रक्स बना के लिखना है,
ठीक है, सिर्फ उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। इसीलिए जो मैंने बताया है कि हमेशा अपना जो बैकग्राउंड है वो 203 लाइन में खत्म करना है, बाकी मेन फोकस ऑन एक्शन। स्टार्टिंग में हो सकता हो कि ज़्यादा एक्शंस नहीं समझ में आए, बट व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर तो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ इस रिक्वायरमेंट में हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस स्टोरी जो अभी हमने पिक्चर देखी है उसमें बाकी सब लोग भी दिख रहे हैं, उनकी भी मदद ले सकते हैं कि कुछ लोगों को मोटिवेट करा और एक टीम बनाई जिससे आगे और एक चेन बनती गई और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ। इस तरीके से जब ग्रुप दिखाया जाता है तो उनकी भी मदद ले सकते हैं। आई होप दिस सेशन इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. Let us know what are the problems, what are the challenges you are facing. Let us know in the comment section below. So we'll try to find out a solution for it. Thank you very much. Jai Hind. कहाँ से होगा?